हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग मॉडिफिकेशन, है ना। मतलब हमने जब देखा था, अभी बात करेंगे अच्छे से, बट अगेन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझेंगे। आप मेरी बात समझना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को ना कभी जंप मत करना। या तो आपको पिछला वाला आता हो तो ये वीडियो देखना, ठीक है। अदरवाइज जिस सीक्वेंस में मैं वीडियो को डाल रहा हूँ उस सीक्वेंस देखोगे तो मज़ा आएगा। आप सीधे जंप करोगे तो समझ में नहीं आ पाएगा, स्पेशली लेक्चर, क्योंकि कनेक्टेड होते हैं यार सारे के सारे, किसी भी यूनिट में। मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ पे भी, यहाँ तो कुछ ज़्यादा कनेक्शन होता है एक तरीके से, बट किसी भी यूनिट में आप सीरीज वाइज पढ़ा करो। इसलिए मैंने अपने चैनल पे जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबको मैंने प्लेलिस्ट पे ऑर्गेनाइज करा गया है। उसका कुछ तो सेंस होगा ना। अगर रैंडमली वीडियो देखनी होती तो फिर वहीं से देख लेंगे, प्लेलिस्ट की क्या दिक्कत है। बट प्लेलिस्ट सीक्वेंस में इसलिए बनाई गई है जिससे कि आप उस वीडियो के बाद वो देखो तो आप बेटर समझ में आ पाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये भी कर लेते हैं, नोट्स वगैरह आपको जो मैं पढ़ाता हूँ ये सब नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, ठीक है। या फिर इन फ्यूचर कुछ भी अपडेट होगी, कुछ भी बताऊंगा मैं आपको, कुछ भी हम इस चैनल पे कुछ नया ला रहे होंगे, कुछ भी समझा रहे होंगे, कुछ बता रहे होंगे, तो वो आपको टेलीग्राम पे पहले अपडेट कर दूंगा मैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो वहाँ पे नोट्स वगैरह, आपको कोई भी पेपर्स वगैरह प्रीवियस ईयर या कैसे भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ डालनी है सिंपल, तो यहाँ पे थोड़ा ना वीडियो बनाऊंगा मैं, वहाँ डाल दूंगा सिंपल, ठीक है। तो बहुत कुछ वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये आपने अभी तक क्या पढ़ा, आपके पास डीएनए था, तो डीएनए का कुछ हिस्से का क्या करा आपने, ट्रांसक्रिप्शन। पूरा डीएनए एक बार में ट्रांसक्रिप्शन होता है क्या? नहीं, वो रेप्लिकेशन होता है, वो तो अलग चीज़ हो गई, है ना। मुझे कुछ हिस्से, कुछ जीन्स का मुझे ट्रांसक्रिप्शन करा मैंने। तो मैंने क्या बनाया, अभी तक मैंने बताया था आपको आरएनए। हाँ, बेसिकली इस लेक्चर में हम एमआरएनए की बात करेंगे, एमआरएनए की मॉडिफिकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डीएनए से क्या बना आपका, एमआरएनए बना था, यही बोल रहा था बार बार मैं। बट ऐसा होता नहीं है, आपका ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो पहले आपका क्या बनता है, हेट्रोजीनस आरएनए। मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा जब जाके एक फंक्शनल एमआरएनए बनेगा। सब पता है आप लोगों को अलग का, ठीक है। जिसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे एचएनआरए का एक नाम होता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ये आपका पहला क्या बनेगा, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। फिर उसमें मैं कुछ मॉडिफिकेशन करूँगा, आपने सुना होगा कैपिंग करूँगा, टेलिंग करूँगा, है ना। और भी कुछ नाम आपने सुन लो, अभी स्प्लाइसिंग करूँगा, और कभी कभी आरएनए एडिटिंग भी होती है, ठीक है। मतलब ये सब कुछ करूँगा तब जाके एमआरएनए बनेगा। टीआरएनए के लिए कुछ और भी कोवलेंट मॉडिफिकेशन वगैरह भी करनी पड़ती है, ठीक है। बट अभी एमआरएनए का डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में हम, ओके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, तो हमने ट्रांसक्रिप्शन देख लिया प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमारे पास ये बन चुका है, हमारे पास ये महाराज बन चुके हैं, हमें बनाना क्या है, ये फंक्शनल एमआरएनए। बिकॉज इसके बाद ही मैं क्या कर सकता हूँ, इसका ट्रांसलेशन पढ़ाऊँगा मैं आपको, है ना, ट्रांसलेशन, जिससे क्या बनेंगे, आपके प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है, प्रोटीन्स बनेंगे। तो पहले मुझे एचएनआरएनए को कन्वर्ट करना पड़ेगा मैच्योर एमआरएनए में, मैच्योर आरएनए में, ठीक है। तो चलो, तो क्या क्या मॉडिफिकेशन होगी, है ना, क्या क्या मैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, कई बार पीटीएम भी लिख दूंगा, चलेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन है, कैपिंग पढ़ाऊंगा, टेलिंग पढ़ाऊंगा, स्प्लाइसिंग पढ़ाऊंगा, आरएनए एडिटिंग पढ़ाऊंगा, समझ में आपको आ जाएगा। और एक पॉइंट और याद रखो कि जो इन प्रोकैरियोट्स में ये मॉडिफिकेशन नहीं होती, वहाँ पे सीधे ट्रांसक्रिप्शन के बाद एकदम, मतलब ट्रांसक्रिप्शन खत्म भी नहीं होती है, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है उस आने की, है ना। कोई भी आपकी मॉडिफिकेशन ऐसा सच नहीं है, ठीक है। यूकैरियोट में होती है, तभी तो पढ़ा रहा हूँ, अगर यहाँ भी नहीं हो तो क्यों पढ़ाता है लेक्चर, होती है, ऑब्वियस सी बात है। चलो ठीक है, चलो अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, पहले पढ़ाऊँ कैपिंग, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे, आपका एक एमआरएनए है, उसका 5 एमआरएनए मतलब एचएनआरएनए, ये है, इसका एक 5 प्राइम एंड है, एक 3 प्राइम एंड है। सबसे कोने में जो 5 प्राइम एंड वाला कोई न्यूक्लियोटाइड होगा ना, मैं उसको जूम कर रहा हूँ, मतलब मैंने 5 प्राइम एंड ऑफ एचएनआरएनए को थोड़ा जूम करा। यहाँ पे आपका बाकी आरएनए चल रहा होगा, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ठीक है। उसमें मैंने देखा लास्ट में एडेनिन है। लास्ट बोलूँ या पहले बोलूँ, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग कोडोन, थोड़ा याद होगा, पहले नीट यूजी के टाइम का AUG होता है, पहला ए होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, 5 प्राइम एंड पे एक यहाँ पे क्या लगा, न्यूक्लियोटाइड, जिसमें आपका एडेनिन दिख रहा है, एक शुगर दिख रही है, और फॉस्फेट लगे हुए हैं, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इसमें मैं क्या ऐड करूँगा, एक GTP ऐड करूँगा। GTP मतलब ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जैसे ATP होता है वैसे GTP है,
ठीक है, मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 फॉस्फेट हटाऊँगा, यहाँ से 1 फॉस्फेट हटाया और इन फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बना दिया, इन फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बना दिया। ठीक है, कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करा, गुआनोलाइल ट्रांसफेरेज, है ना, गुआनोलाइल ट्रांसफेरेज। मतलब मैंने यहाँ तक तो था, यहाँ पे मैंने ये जीटीपी ऐड करा दिया, जीटीपी ऐड करा दिया, एंजाइम हेल्प कर दी हल्की सी। ठीक है, अगर आप इस लिंकेज का नाम सोचो, ये शुगर का कौन सा वाला एंड होता है, 5 प्राइम एंड होता है, 5 नंबर वाली कार्बन होता है ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 5 नंबर वाली कार्बन। तो आप बोलोगे ये बना एक 5 प्राइम ट्राईफॉस्फेट लिंकेज। ट्राईफॉस्फेट क्यों, बिकॉज 3 फॉस्फेट है। 5 प्राइम क्यों, बिकॉज इसका भी 5 प्राइम है ये, और इधर वाले का 5 प्राइम है शुगर, मतलब कार्बन नंबर नंबरिंग करते हैं ना 1 2 3 4 स्टूपिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये बन गया, अब ये बन गया। ठीक है, बोलोगे इससे क्या हुआ, हाँ देखेंगे। अब क्या हुआ, अब मैं इसमें मिथाइल लगाऊंगा। आप बोलोगे मिथाइल डोनेट कौन करता है, सैम करता है, सैम। मैंने पढ़ाया था आपको मिथ्योनिन में। आप तो बायोकेमिस्ट्री बहुत कुछ पढ़ चुके हो, आपको समझ में आ रहा है। जहाँ मुझे मिथाइल डोनेट करना है, तो डोनेट मिलना है कहीं से, तो सैम लेके आता है कहीं ना कहीं, डोनर है वो। ठीक है, यहाँ पे क्या करा, गुआनोसाइन वाले पे 7वें नंबर पे मिथाइल लगा दिया, 7वें नंबर पे मिथाइल लगा दिया, है ना। तो क्या बन गया बताओ, ये 7 मिथाइल गुआनोसाइन और 3 फॉस्फेट है, ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, तो हो गया आपका कैपिंग खत्म, कैपिंग क्या था, लाइन पढ़ो वाली, एडिशन ऑफ 7 मिथाइल कैप, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, मिथाइल एम के ऊपर 7, इसका मतलब क्या है बताओ, एम के ऊपर 7 क्या, मिथाइल लगेगा 7 नंबर पे, किसके 7 नंबर पे, जी वाले के। जी का मतलब क्या, गुआनोसाइन, और मैंने 3 पी क्यों बनाया, बिकॉज ट्राईफॉस्फेट, इसे बोलते हैं कैपिंग। कोई बड़ी बात थोड़ा ना है, मैंने बस क्या लगा दिया, 7 मिथाइल गुआनोसाइन। कैसे लगाया, आयुब थोड़ा बहुत समझ में आपको आया होगा यार, कुछ मुश्किल थोड़ा ना है ये। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपसे, ये आपका एक को ट्रांसक्रिप्शनल है। इसका मतलब आपके ट्रांसक्रिप्शनल, ये आपका जो एचआरएनए बन रहा है वो बन रहा होगा, वो साथ साथ स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि पहले ट्रांसक्रिप्शन खत्म होगा देन आपका कैपिंग स्टार्ट होगा, नहीं, कैपिंग आपका ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंस क्या है यार, आपका जो यहाँ तक था ये यहाँ तक आपका ये था, एक मैंने और लगा कि क्या फ़ायदा कर लिया इससे, फ़ायदा और बोलते हैं यार कि आपको जो राइबो न्यूक्लियस है ना, राइबो को काटेगा, मतलब आरएनए को काटेगा एक तरीके से, उसकी एक्टिविटी से बचाता है। आरएनए को बचाना है ना यार, ये आपका आरएनए कहाँ जाएगा बताओ, ये न्यूक्लियस में है, ये साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म में आपको कहीं राइबोसोम वगैरह मिलेंगे, वहाँ कुछ काम करेगा ये। बट रास्ते में यार कोई राइबो न्यूक्लियस आ गया तो खत्म कर देगा उसको, तो उससे बचाने का काम करता है ना, 5 प्राइम एंडो न्यूक्लियस एक्टिविटीज़ है। ठीक है, और आपका अभी मैं ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम्स में भी हेल्प करता है, हम देखेंगे ट्रांसलेशन में देखेंगे। ठीक है, ओके यार, ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ाता रहता हूँ तो बोर हो जाते हो आप लोग। ठीक है, क्योंकि यार मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें करना मैं विश्वास रखता नहीं हूँ इन बिटवीन द लेक्चर्स, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बट आगे चल के रिव्यूज़ आएंगे तो ऐसा ना हो, मतलब मैं कर सकता हूँ बातें, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है बातें करना, है ना। 2-3 पर्सनल बातें मैं अपनी भी कर लूँ, बट अगेन मैं उस चीज़ को अलग रखना चाहता हूँ कुछ समय के लिए। ठीक है ना, तो वो चीज़ है, सिर्फ पढ़ते हैं ना यार। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या बोला आपसे, 3 प्राइम पे अब मैं करता हूँ टेलिंग, है ना, मतलब कि टेल पे कुछ करते हैं, मतलब 3 प्राइम पे क्या करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। याद है आपको, कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में, यही बोलता हूँ, हर लेक्चर का सीक्वेंस होता है। टर्मिनेशन में याद है आपको, एमआरएनए पे या फिर जो भी आपका एचएनआरएनए है ये, है ना, उसका जब सीक्वेंस आता है कौन सा, AAUAA, है ना, ये क्या भेजता है, क्लीवेज सिग्नल, है ना, क्लीवेज सिग्नल भेजता है ना। और उससे क्या आते हैं यहाँ पे कुछ एंडोन्यूक्लियस, दिख रहा है आपको नाम, ये एंडोन्यूक्लियस आते हैं और क्या करते हैं यहाँ से, जो करना टर्मिनेशन, एंडोन्यूक्लियस काट देते हैं यहाँ से, आपका ट्रांसक्रिप्शन खत्म। लेकिन आपका याद है आपको, CPSF का एक और काम था, क्या काम था, पॉली ए पॉलीमरेज को बुलाना, है ना। पॉली ए का मतलब क्या है, एडेनाइलेज, है ना, एडेनाइलेज पॉलीमरेज को बुलाना, और वो ATP की मदद से यहाँ पे बहुत सारे ए लगा देंगे। देखो 150, 200, 250 ए लगा दिए, है ना, बहुत सारे लगा दिए, समझ में आ रहा है।
तो यहाँ पे अगर शॉर्ट फॉर्म में समझाऊँ, थोड़ा सा देखो, जैसे आपका क्या चल रहा है यहाँ पे, ये आपका ध्यान रखना, जो मैं ए लगाऊंगा वो आपका डीएनए में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्ट होगा, नहीं, वो डीएनए से ट्रांसक्रिप्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। वो उसमें क्या होगा, आपका 200 से 300 आपके 3 प्राइम एंड पे क्या लगेंगे, एडेनिन लगेंगे। कैसे लगेंगे देखेंगे, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। देखो जब आपका यहाँ पे ए सिग्नल आता है, क्या होता है, ये क्लीवेज सिग्नल, उससे क्या होते हैं, कुछ लोग आते हैं, हमने देखा था लास्ट क्लास में, क्या थे वो, है ना, CPSF वगैरह देखे थे, ठीक है। ये क्या करेंगे, क्लीवेज करेंगे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को, और क्या करेंगे, पॉलीमरेज को बुलाएंगे, और ATP में से है ना, जो भी होगा एडेनिन मोनोफॉस्फेट, है ना, वो लगा देंगे। यहाँ पे दिख रहा है ए लगा दिया आपने, ठीक है, हो गई टेलिंग खत्म। ये तो हम पढ़ चुके थे पहले, कोई नया है ही नहीं, कुछ नहीं, क्लीवेज सिग्नल नहीं, काम करा दिया। कितना आसान है ये तो, इतना कुछ लिखना नहीं होता एग्जाम में तो सिंपल ही लिख दोगे, ये डायग्राम बना दोगे, हो गया काम, ठीक है, हो गया काम। 200 से 300 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस क्या है, वही चीज़, राइबोन्यूक्लियस की एक्टिविटी से बचाता है, ठीक है, और आपका 40S राइबोसोम को रिक्रूटमेंट वगैरह में हेल्प करता है। मैं अभी ये डिस्कस नहीं करना चाहता ये 40S वगैरह क्या है ना, आपको मुझे पता है, आपको आइडिया होगा, राइबोसोम की 2 यूनिट्स होती हैं, ठीक है, बट अभी हम ट्रांसलेशन में देखेंगे, ठीक है। चलो अब देखेंगे थर्ड मॉडिफिकेशन, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। मेरी बात समझना, आपको जो डीएनए है ना, डीएनए में क्या होते हैं, जीन होते हैं जो आपका बनाते हैं प्रोटीन्स, लेकिन आपका पूरा डीएनए जीन नहीं होता है, कुछ कुछ पार्ट होते हैं वहाँ पे, है ना, मैंने पढ़ाया होगा आपको पहले लेक्चर में, एकदम पहले लेक्चर में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आप लोगों से, बात समझना, जैसे होता है आपका एक्सॉन होते हैं, एक होता है इंट्रॉन्स होते हैं। एक्सॉन तो आप क्या करेंगे, प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, ये तो एकदम यूजफुल है, जो हमें काम करना है। बट इंट्रॉन्स क्या है ना, ये इंटरवेनिंग है, मतलब ये प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, पता नहीं बीच में क्यों आ रखे हैं, इसका भी रीज़न है ना। आपका जो अगर बोलूँ मैक्सिमम आपको जो पूरा डीएनए होता है उसका 1.14% ऑलमोस्ट इतना ही एक्सॉन होता है, मतलब इतना ही काम का होता है। बाकी आपका 99%, 99.86 जो बोलना चाहो, ठीक है, 98.86, ठीक है ना, जो बोलना चाहो, वो क्या हुआ आपका, वो सब क्या है, इंट्रॉन्स है, मतलब सिर्फ काम का, डीएनए का केवल काम का हिस्सा कितना है, 1.14%, बाकी सब क्या है, इंट्रॉन, जो कुछ कोड ही नहीं करेंगे प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे, ये आपका HNRNA है, ठीक है, जिसके पास क्या है, आपके किससे बना होगा, डीएनए से, है ना। तो डीएनए से जब कोड किया इसने, तो इसने एक्सॉन भी कोड कर लिए और बहुत सारे इंट्रॉन्स भी कोड कर लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम भी जानते हैं कि इंट्रॉन्स हमारे किसी काम के नहीं है, बिकॉज वो प्रोटीन नहीं कोड करते, प्रोटीन नहीं बनाते, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। हमें चाहिए सिर्फ एक्सॉन, तो अब हमें इंट्रॉन्स को हटाना है, तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, ये इंटरविनिंग सीक्वेंस जो आ रहे हैं बीच बीच में, इन्हें हटाना है, ठीक है, इन्हें हटाना है। तो अगर मैं एक हिस्से को जूम करूँ, थोड़ा देखना गाइस, इस हिस्से को जूम कर लूँ हल्का सा, है ना, इस हिस्से को जूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, ये दिख रहा है आपको 5 प्राइम एंड, ये है 3 प्राइम एंड। किसी भी एक्सॉन में जो इस साइड, एक साइड आपको मिलेगा GU सीक्वेंस लास्ट में, और एक साइड मिलेगा AG सीक्वेंस, और बीच में मिला आपको एक ब्रांचिंग साइट है बीच में, ठीक है, मान लो एक ब्रांचिंग साइट है जहाँ पे क्या है, आपका 2 प्राइम का OH है यहाँ पे, मतलब होता है यार, ऑब्वियस सी बात है, ये RNA है, आपने पढ़ा है एक शुगर होती है RNA में, राइबोस शुगर, पता ही है, यहाँ पे OH लगा होता है 2 प्राइम पे, समझ में आ रहा है। ये तो आगे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, बट ये तो फ्री रहेगा ना, मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे एक OH है, OH भी कैसा, 2 प्राइम वाला, 2 नंबर पे OH है, समझ में आ रहा है। हल्का डायग्राम अगर आपको याद हो हल्का सा, है ना, एडेनिन, है ना उसका, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का, है ना, तो आपको दिख रहा है, तो मतलब आपको ब्रांचिंग साइट है और ये 2 कॉर्नर्स हैं, एक इधर, ठीक है। अब इसे हमें हटाना है, मतलब हमें क्या करना है, ये पीले वाले सेगमेंट को हटाना है, कैसे हटाएंगे, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। चलो हम बात करते हैं, ओके। अब मैंने क्या बोला आपसे, मेरी बात समझना, 1 मिनट, यहाँ पे आपको पहले मैं एक अलग तरीके से समझाऊंगा, वो समझना, वो पेपर में लिख के आना, हो जाएगा, ठीक है। एक होते हैं आपके SNRNA, क्या होते हैं ये, SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, ठीक है। ये आपके मिलते हैं बहुत सारे प्रोटीन से, 60 के अप्रॉक्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, प्रोटीन से, और क्या बन जाते हैं बताओ,
SN स्मॉल न्यूक्लियर, है ना, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, है ना, हाँ यही है ना, हाँ राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन ही होता है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन बन गए। मतलब क्या हुआ, SNRNA अलॉन्ग विद प्रोटीन, उनको हमने क्या बोला, SNRNP, जिसे हम स्नर्प भी बोलते हैं कॉमनली, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखा है साफ साफ, देखो यार, SNRNA है, उसमें प्रोटीन्स आए, साथ में मैंने कलेक्टिवली क्या बोल दिया इनको, SNRNP, RNP मतलब राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। और इसको कॉमनली मैं बोल देता हूँ स्नर्प भी बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, स्नर्प भी बोल देता हूँ, ठीक है। अगर इनके खिलाफ, इस स्नर्प के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती है ना, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती है, तो बीमारी इस तरीके से आप सुनोगे, सेकेंड ईयर में बहुत आराम से सुनोगे, पढ़ना पड़ेगा। इसे बोलते हैं सिस्टेमेटिक ल्यूपस इरेथ्रोमाटोस, है ना। यहाँ पे मैंने SLE लिख दिया, ये भी बहुत कॉमन शॉर्ट फॉर्म है ये, SLE, ठीक है। तो ये बीमारी देखने को मिलती है आपको, SLE, ठीक है। क्या, जब आपके कोई ऑटो एंटीबॉडीज़ इसके खिलाफ बन जाएं, किसके खिलाफ, SNRNP के खिलाफ बन जाएं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको जो SNRNA होता है वो बहुत सारे होते हैं, U1, U2, U4, U5, U6, है ना, ये आपको अब देखने हो, बहुत सारे SNRNA होते हैं, बहुत सारे SNRNA होते हैं, बिकॉज SNRNA है क्या, यूरेसिल का कॉम्बिनेशन इस तरीके से रहता है, ठीक है। हाँ, अब मैंने क्या बोला आपसे, ये जो आपका SNRNP है, ये आपका यहाँ पे आके लगा, यहाँ पे आके मतलब इस जगह आके लगा, है ना, इस जगह, RNA है एक्चुअली में, है ना, इस जगह आके लगा, ठीक है, कहाँ, यहाँ पे लगा, ठीक है। अब क्या हुआ, SNRNP लगा कहाँ पे, एक्सॉन इंट्रॉन जंक्शन पे, एक्सॉन यहाँ है, इंट्रॉन यहाँ है, इनके जंक्शन पे लगा, तो मैं इसको बोल दूंगा स्प्लाइसोसोम, है ना, एक और टर्म बढ़ गई, एक और लोग आया तो एक और नाम बोल दिया मैंने, स्प्लाइसोसोम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको इस SNRNP ने यहाँ पे कट लगाया, कहाँ पे कट लगाया, 5 प्राइम एंड पे, मतलब इस हिस्से पे कट लगाया, इस हिस्से पे कट लगाया, तो ये हिस्सा टूट गया, ये हिस्सा टूट गया, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको कैसे गैप आ गया बीच में। जैसे ये गैप आया, यहाँ पे क्या था आपका, OH था, ये वाला हिस्सा जाके OH वाला हिस्सा यहाँ पे लग गया, है ना। ये क्या बन गया आपका, 2 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर। ये 2 कहाँ से आया, मैंने बताया तो था, ये देखो 2 है ये, है ना, और 5 कहाँ से आया, ये 5 प्राइम है ना, और क्या बन गया, इनके बीच में बॉन्ड बन गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इमेज बन गई, यहाँ से कट लगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पे आके लग गया, है ना। अब ये 3 वाला प्राइम वाला कहाँ जाके लग जाएगा, इस वाले पे जाके टपकेगा, चिपक गया यहाँ पे जाके, है ना। और इससे क्या हुआ, ये चीज़ बाहर हो गई, ये चीज़ बाहर हो गई, समझ में आ रहा है क्या, है ना, ये समझ में आ रहा है। इसका एक और नाम होता है लेरिएंट स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ बोलते हैं, लेरिएंट स्ट्रक्चर, स्पेलिंग देख लेना एक बार, है ना, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपका बाहर हो गया, तो अब क्या हुआ, आपका इंट्रॉन्स आपने बाहर कर दिए, कितना आसान था ना, जैसे समझाया वैसे समझना है आपके। अब SNRNA को मैंने सिंपल SNRNA ही बोला, ठीक है, बट U1, U2, U4, U5, 6 पे फॉर्म में देख लें एक बार, जल्दी देख लें एक बार, चलो समझते हैं। हुआ क्या, होता क्या है, सुन लो बस, है ना। हुआ क्या, यहाँ पे आपको U1 आके लगा, है ना, यहाँ पे आपका U2 आके लगा, ठीक है, ये दोनों लग गए यहाँ पे, देखो सामने आ जाएगा, ठीक है। मतलब ब्रांचिंग वाले पॉइंट पे U2 लगा और यहाँ पे आपका U1 लगा, ठीक है। अब बचा गया आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स बचा हुआ है। अब इस कॉम्प्लेक्स में से अगर मैं 4 को हटा दूँ तो ये 6 और 5 एक्टिव हो जाएंगे, ये एक्टिव हो गए, और जैसे ये आए तो U6 ने क्या करा, U1 को रिप्लेस कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या क्या बचा, U6 बचा, U5 बचा और U2 बचा। U1 कहाँ गया, U1 को रिप्लेस कर दिया U6 ने, है ना, और ये आपका बाहर निकल गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे इतना ये पूछा नहीं जाता है, बट आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए इसका, ठीक है। मैंने समझा दिया आपको इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने क्या बोलना है आपसे, एक टॉपिक आता है आपका अल्टरनेट RNA स्प्लाइसिंग। मतलब कि मान लो आपका एक्सॉन 1 है ये, फिर आपका इंट्रॉन आ गया, फिर यहाँ पे एक्सॉन है 2, फिर आपका इंट्रॉन 2 आ गया, फिर आपका एक्सॉन 3 है, यहाँ पे मान लो इंट्रॉन 3 आ गया। अभी मैंने क्या बोला आपसे, आपके इंट्रॉन हटेंगे और एक्सॉन जुड़ जाएंगे। मतलब एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, ये तो नॉर्मल है, आपका एक्सॉन लग गया, आपका बन गया, आपकी स्प्लाइसिंग हो गई। बट अब क्या हुआ, कभी कभी, है ना, जैसी डिमांड होती है उस हिसाब से
आपका मान लो यहाँ से लेके इतना हिस्सा हटा दिया, ये वाला हिस्सा पूरा हटा दिया, एक्सॉन भी हटा दिया साथ में, इंट्रॉन के साथ एक्सॉन भी हटा दिया, और ये भी हटा दिया इंट्रॉन्स। तो अब बताओ क्या होगा, E1 मतलब एक्सॉन 1 के बाद एक्सॉन 3 आया, तो एक नया कॉम्बिनेशन बन गया। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव RNA स्प्लाइसिंग, ठीक है, कि साथ में आपके एक्सॉन को भी इसने स्प्लाइस कर दिया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम RNA एडिटिंग पे ऊपर, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपके सारे के सारे RNA नहीं अंडरगोज करते हैं, कुछ ही 0.01% RNA, सब लोग नहीं करेंगे, सब लोग स्प्लाइसिंग करेंगे, सब लोग कैपिंग होगी, सबकी टेलिंग होगी, बट RNA एडिटिंग सबकी होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है। चलो समझो एग्जाम्पल देता हूँ। आपने सुना होगा ApoB100, मैंने पढ़ाया था ना, लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ा होगा आई होप आपने, एपोप्रोटीन B48। आपको पता है जो सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, वो प्लेलिस्ट वाला तो ठीक है चैप्टर वाइज, बट वो सीक्वेंस ही फॉलो कर सकते हो आप, जो जैसे पहले पढ़ाया मैंने मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फिर लिपिड, है ना, क्योंकि उस हेल्प होती। चलो छोड़ो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, लीवर के पास एक जीन है, मान लिया लीवर के सेल्स होते हैं, लीवर के सेल्स के पास जीन है ApoB वाला जीन, मतलब उसके पास ताकत है कि मैं बना सकता हूँ क्या, ApoB, है ना, उसने बना दिया ApoB का RNA बना दिया। भाई जीन है, जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, जीन RNA बनाता है, RNA आगे चल के प्रोटीन बनाता है, ऐसे तो एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो ये बना दिया RNA के पास गया ट्रांसलेशन और क्या बना दिया, ApoB100। इस 100 का मतलब समझेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ था, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये हुआ, ये तो चलो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक बात समझना, इंटेस्टाइन के पास क्या है, ApoB एंजाइम है, सॉरी जीन है, ठीक है, उसने भी क्या करा, ट्रांसक्रिप्शन करा, सेम, है ना, और क्या बना दिया, ApoB RNA बना दिया, कोई बड़ी बात नहीं। बट वहाँ पे क्या होता है, साइटोसिन डीएमिनेज होता है वहाँ पे, है ना, वहाँ पे क्या होता है, साइटोसिन कन्वर्ट इनटू यूरेसिल। जब साइटोसिन का आप डीएमिनेज करोगे, है ना, NH3 हटाओगे उस तरीके से, तो आपका C इज कन्वर्ट इनटू U। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बीच रास्ते में आपका RNA कहाँ से कहाँ तक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है, बट बीच रास्ते में एक सीक्वेंस है, पढ़ रहा है CAA, जहाँ पे क्या हुआ, C इज कन्वर्ट इनटू U, दिख रहा है आपको, C इज कन्वर्ट इनटू U, है ना। अब याद करो, क्या UAA एक स्टॉप कोडोन है, आप बोलोगे बिल्कुल है। जब इसकी ट्रांसलेशन हो रही होगी, सोचो यहाँ से स्टार्ट करा ट्रांसलेशन करना, हो रहा है, और ट्रांसलेशन में UAA मिल गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे होना चाहिए था, बट यहाँ मिल गया एंड UAA। अब क्या होगा, ट्रांसलेशन रुक जाएगी, आपका क्या होगा, ओनली 48% हिस्सा ही क्या हुआ, ट्रांसलेट हो पाया। क्यों, क्योंकि रास्ते के बीच में ही क्या मिल गया मुझको, एक स्टॉप कोडोन मिल गया, जिस वजह से क्या हुआ, आपका ApoB48 लिखता हूँ मैं। 48 का मतलब क्या है कि आपका जो RNA था ApoB वाला, वो केवल 48% ही ट्रांसलेट हो पाया है। ApoB100 वाला क्या है कि आपका जो RNA था 5 प्राइम 3 प्राइम पूरा ट्रांसलेट हो पाया, बीच में कोई स्टॉप कोडन नहीं है, एकदम लास्ट में होगा तो होता है, जो कि होता है। समझ में आ रहा है क्या, ApoB48, ApoB100, समझ में आ रहा है। आप देखोगे भी यार, ApoB48 काइलोमैक्रोन वगैरह में देखोगे इंटेस्टाइन में बनते हैं इस तरीके से, ठीक है। जब आप मेटाबॉलिज्म देखोगे, आप चीज़ों को कनेक्ट करना सीखोगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल, मेरे को इतना ही पढ़ाना था इस लेक्चर में। एड मॉडिफिकेशन, स्लाइसिंग, RNA एडिटिंग कर दिया हमने, खत्म, ठीक है। ऑलमोस्ट 25 मिनट की वीडियो बन चुकी है। इंपॉर्टेंट है यार, टाइम लगता है तो लगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। पढ़ो, ठीक है, इसको ज़रूर मतलब स्किप मत करना है इस चीज़ को, ठीक है, पढ़ना आराम से, बहुत इंटरेस्टिंग है चीज़ें, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत आए मुझे बता सकते हो, मेरा नंबर आप लोगों के पास कहीं ना कहीं से होगा ही होगा, टेलीग्राम पे हो, या टेलीग्राम पे आप मुझे बता सकते हो, रिव्यू दे सकते हो कि हाँ चीज़ समझ में आपको आ रही है, नहीं आ रही है, या फिर कुछ और चेंजेस करना चाहिए क्या, ठीक है। क्या क्या आप मतलब फीडबैक दोगे तो चीज़ें और अच्छी हो पाएंगी, मैं कितना सोच पाऊँगा, है ना। आप लोग बताओगे तो चीज़ें मैं उस तरीके से करूँगा, ठीक है। चलिए गाइस, ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।